अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टीशन फंक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आज के लेक्चर में हम पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और उससे फिर हम रिलेटेड थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल भी फाइंड करेंगे। तो इससे पहले हम कुछ फार्मूलाज रिकॉल कर लेते हैं, जिस तरह हमने फाइंड किए थे बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी आई। ये हमारे पास ये है। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर को हम पार्टीशन फंक्शन कहते हैं, जो कि हमारे पास ये है। फिर हमने पार्टीशन फंक्शन और थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप भी डेवलप किया था, जिस तरह हमारे पास ये फ्री एनर्जी है F इज इक्वल टू -kBT/ln(g). अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ़ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ऑसिलेटर के लिए क्लासिकली टोटल एनर्जी किसके बराबर है। तो क्लासिकली टोटल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बराबर होती है। P मोमेंटम है, M मास है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में K स्प्रिंग कांस्टेंट है और X डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम जानते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होती है। मींस के सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो लेवल है वो क्वांटाइज होते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे n जो है, n यहाँ पे क्वांटम नंबर है और n की पॉसिबल वैल्यूज़ 0, 1 और 2। इन n की पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास इंटीजर होगी। यहाँ पे h कट को रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, जो कि h/2 के बराबर है, और जहाँ पे h जो है प्लांक कांस्टेंट है। ओमेगा हमारे पास क्लासिकल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर की। अब जब हम पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो एक सिंगल पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे En जो है वो डिफरेंट स्टेट की एनर्जी है, और यहाँ पे एनर्जी स्टेट्स n=0 से स्टार्ट हो इन्फिनिटी तक होगी। अगर हम यहाँ पे 1/kBT को हम बीटा से रिप्लेस कर ले तो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन इस तरह आ जाता है। अब इस पार्टीशन फंक्शन के अंदर हम En की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम En की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर के ऊपर समेशन नहीं लग रहा, जो कि हमारे पास -बीटा h/2 इस पे समेशन नहीं लग रहा, तो इसको हम समेशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो जो समेशन के अंदर चीज़ रह जाएगी वो हमारे पास समेशन ओवर n, वेयर n स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी e⁻−बीटा n(h)⁻, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इस समेशन को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास n जब ज़ीरो रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल में जो एक्सपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह n=1 के लिए ये टर्म, और n=2 के लिए ये टर्म, और इसी तरह n=3 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 प्लस e⁻−बीटा h/⁻ प्लस e⁻−2 बीटा h/⁻, ये हमारे पास एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती है। ठीक है, तो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए जो समेशन का फार्मूला है वो ये है कि फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इस केस में 1 है, कॉमन फैक्टर e⁻−बीटा h/⁻ है। तो जब हम इसको सम अप करेंगे तो ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। अब जब हम ये समेशन ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे मैंने z के साथ 1 लिखा, मींस कि ये एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट किया। दिस इज़ द पार्टीशन फंक्शन फॉर वन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर हम n नंबर ऑफ़ ऑसिलेटर कंसिडर कर लें, ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन को फिर हम यूँ लिखेंगे कि पार्टीशन फंक्शन फॉर वन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और उसका हम nth पावर ले लेंगे, तो हमारे पास ये पार्टीशन फंक्शन फॉर n नंबर ऑफ़ पार्टिकल आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब अगर हम फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास फ्री एनर्जी के लिए जो फार्मूला है वो ये है F=−kBT/ln(z). अब जहाँ पे जब z की वैल्यू पुट करेंगे तो n
एन एक्सपोनेंशियल एन लाग की वजह से शुरू में आ जाएगा और ये हमारे पास फ्री एनर्जी आ जाएगी। अब अगर हम मीन एनर्जी कैलकुलेट कर लें तो मीन एनर्जी हमारे पास बराबर होती है ई पावर। मीन एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है, यहाँ पे ई एन जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी लेवल है, ठीक है, समेशन ओवर एन है, और पी एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि पी एन रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट ऑसिलेटर एग्जिस्ट इन स्टेट एन। तो जब हम इस पे समेशन लगाएंगे तो ये हमारे पास मीन एनर्जी आ जाएगी। मीन एनर्जी को हम एवरेज एनर्जी भी कहते हैं। अब हमें पता है कि पार्टीशन फंक्शन ये है। अगर हम इस पार्टीशन फंक्शन को बीटा के लिहाज से डेरिवेट कर ले तो हमारे पास ये इस तरह आ जाता है, ई एन शुरू में आ जाएगा और बाकी माइनस साइन इसके साथ। इस इक्वेशन को हम z से डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड्स पे। तो जब 1/z करेंगे इस साइड पे और 1/z करेंगे इस साइड पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो e पावर माइनस बीटा ई एन डिवाइडेड बाय z, ये हमारे पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है पी एन, ठीक है। तो जब हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा। अगर हम इक्वेशन 2 को देख लें तो इक्वेशन 2 में ये हमारे पास मीन एनर्जी के बराबर है। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारे पास मीन एनर्जी ये आ जाएगी। इस फार्मूला को हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1/z है और यहाँ पे z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसको हम दोबारा डेरिवेट करेंगे तो ये इक्वेशन इससे दोबारा आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब हम यहाँ पे एल एंड जेड फाइंड करने के लिए हमने जो इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू फाइंड की है ये वाली, इसका हम लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे जब हम इसका लॉग लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास n शुरू में आ जाएगा और ये हमारे पास दो टर्म इसकी बन जाएगी। यहाँ पे लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंट शुरू में आ जाएगा और लॉग ऑफ ई जो है वो हमारे पास 1 के बराबर है, और इस तरह हमारे पास ये फैक्टर भी आ जाएगा। इस लॉग ऑफ जी को हम इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देते हैं तो हमारे पास मीन एनर्जी ये आ जाती है। यहाँ पे अब जब फर्स्ट टर्म को हम बीटा के लिहाज से डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पे बीटा ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एन एच कट ओमेगा बाई 2 ये रह जाएगा। अब हम जब इस फैक्टर को डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास एन नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं तो एन पे डेरिवेटिव नहीं लगेगा, यहाँ पे लॉग फंक्शन है इस पे डेरिवेटिव लगेगा, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल का जब दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास ये माइनस एच कट ओमेगा आ जाएगा। अब यहाँ से हम एन कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास एच कट ओमेगा माइनस एच कट ओमेगा और ये ई पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा ये रह जाएगा। अब इस एक्सपोनेंशियल को जब हम नीचे ले आएंगे तो इसके जो पावर में जो इसका जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास नीचे जब आ जाएगा तो अब हम इस यहाँ से एच कट ओमेगा को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास मीन एनर्जी हमारे पास इस तरह आ जाती है। यहाँ पे देखें कि मीन एनर्जी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो भी क्वांटिटी टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी उसको हम एक्सटेंसिव वेरिएबल कहेंगे। तो यहाँ पे मीन एनर्जी जो है ये हमारे पास एक्सटेंसिव एनर्जी है। अब स्टूडेंट आप लोग एक एग्ज़ाम्पल खुद से सॉल्व कर ले कि आप लोग 2 लेवल सिस्टम ले लें जिसकी एनर्जी माइनस ई और प्लस ई हो और उसके लिए पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर ले। शुरू में आप लोग एक सिस्टम ले लें 2 लेवल सिस्टम जिसकी एनर्जी प्लस ई और माइनस ई हो सकती है, और उसके लिए आप लोग पहले पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर लें। तो उसका जो पार्टीशन फंक्शन है उसमें 2 एनर्जी लेवल आ जाएंगे।
तो दो एनर्जी लेवल जब आ जाएंगे तो पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट होगा, और फिर उसके बाद उस पार्टीशन फंक्शन का log ऑफ जी ले लें और तो हमारे पास फ्री एनर्जी आ जाएगी, और उसके बाद आप लोग इसके लिए एंट्रोपी कैलकुलेट कर लें। आज के लिए इतना ही हो, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद देखेंगे। थैंक यू।